पाइथन पढ़ रहे हैं ना, तो उसका रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है इन सोशल वर्ल्ड। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर टेक्निकल वर्ल्ड की बात करें, तो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है? कैसा भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट तो होनी चाहिए। दुनिया में करोड़ों वर्ड्स हैं, लेकिन सबका सब जितने भी वर्ड्स हैं, सब ए से जेड तक यानी कि 26 कैरेक्टर से ही बने हैं। तो कहीं न कहीं 26 कैरेक्टर से ही कितने सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। तो उसी तरह से पाइथन में भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप अगर बात करो, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको मर्ज करके कुछ न कुछ टूल्स बनाया गया है, जिसके मदद से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो छोटा-बड़ा कैसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है आपका, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फाइल हैंडलिंग उसमें से ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपके पास जिस फ़ोल्डर में आप हो, काम कर रहे हो या फिर कहीं भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए। तो आपका रिक्वायरमेंट अगर ऐसा हो कि आप फ़ाइल को एक्सेस करना हो, उस फ़ाइल में कुछ चेंजेज़ करनी हो, तो तब जाके आप क्या करोगे? कहीं न कहीं ये भी तो एक रिक्वायरमेंट है। आपका रिक्वायरमेंट तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास जो फ़ाइल पड़ी हुई है, उनके साथ आपका काम करना हो। जैसे आप पीपीटी देखते हो, पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट और ऐसे-ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बना होगा। अभी आप नोटपैड देख रहे हो, तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना होगा। अगर आप ये पाइथन का आइडियली देख रहे हो, तो पाइथन भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना है, ठीक है? जो आइडियली का सॉफ्टवेयर है, ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना होगा। ठीक है? अब ये सी, सी प्लस प्लस को भी से मदद से बना ही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं कुछ नया चीज़ बनाने के लिए अगर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हमें बनाना हो, तो हमें किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो सकता है और उसको सॉल्व करने के लिए पाइथन ने हद से ज़्यादा कोशिश किया है कि उसको ऑटोमेट कर दिया जाए, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसी के मदद से फाइल हैंडलिंग का एक कॉन्सेप्ट आया, जहाँ से आप फाइल को ओपन कर सकते हो, फाइल के साथ आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, आप एक नई फाइल बना सकते हो। नई फाइल का मतलब क्या हुआ? जैसे आप एक ऐसा वेबसाइट तैयार कर रहे हो, जिसमें आप यूज़र से कुछ डेटा ले रहे हो, ठीक है? यूज़र से कैसा डेटा ले रहे हो? जैसे उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हो, उसके बारे में बायोग्राफी ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हो, ठीक है? आप उसको सेव कर रहे हो किसी न किसी फाइल में। अब कहाँ सेव करोगे? डेटाबेस में सेव करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि उसका एक फाइल तैयार हो जाए, ताकि आप उसका यूज़ कर पाओ। अच्छा, आपने लिंक्डइन पे जो ऑटोमेटिक रिज़्यूमे बनता है देखा होगा आपने, ठीक है? लिंक्डइन पे अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे और किसी का रिज़्यूमे डाउनलोड करना चाहो, तो आप उसका रिज़्यूमे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और वो कैसे बनता है? कोई आदमी बैठ के बना रहा होता है? नहीं। ये आप अगर देखना चाहो तो मैं थोड़ा-सा आपको लाइव दिखाऊँ। किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल है? यस सर। बताइए। बताइए, बताइए। रवि रवि द्विवेदी। ये वाली? देखो, सेव टू पीडीएफ आपको दिख रहा है? सेव टू पीडीएफ में क्या होगा पता है? आपका एक रिज़्यूमे क्रिएट हो जाएगा। देखो मैं करके आपको बताता हूँ। सेव हो रही है? इसको मैं करता हूँ जीटीटी के अंदर, ठीक है? अब देखो ये पीडीएफ कैसे क्रिएट किया? आप इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? ये क्या किया, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन दे रहा है, सेव टू पीडीएफ, ठीक है? ये आपकी प्रोफाइल को पीडीएफ बनाएगा, कैसे? वो पीडीएफ में एक जगह बनाएगा, जहाँ पे अब क्या कोई आदमी बैठ के कर रहा है? कोई पीपीटी खोल के बैठा हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर वर्ड? नहीं ना, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा होगा? वो पहले आपका नाम लिया, फिर आपके कॉलेज का नाम क्या है वो लिया, फिर आपका जगह क्या है, फिर आपने जो भी अबाउट सेक्शन में लिख रखा है, ये देखो, आपने जो भी यहाँ पे लिख रखा है, उसको वहाँ से वो कॉपी किया, किसी वेरिएबल में डाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर आपके फॉलोवर्स या फिर आपके कमेंट स्किल्स, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरेस्ट क्या है आपका, स्कूल्स क्या है, ये सब उसने लिया होगा। आपने कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ बर्थ क्या, अगर ये सब इनके डेटाबेस में होगा, तो ये सब डेटा लिया होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकता है ले लिया होगा। देखो, आपकी प्रोफाइल है, आपका ये ईमेल आईडी है, ये सब वेरिफाइड अकाउंट, मतलब जो भी चीज़ें हैं, उसने लिया, एक वेरिएबल बनाया होगा, हर एक नाम का अलग-अलग, जैसे नेम का अलग, ये डॉक्यूमेंट जो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन का अलग, ये कॉलेज का नाम का अलग, अबाउट सेक्शन का अलग लिया होगा, हर एक वेरिएबल में सेव किया होगा, फिर उसको एक नया फाइल क्रिएट किया होगा, ऑटोमैटिक। अब वो पाइथन से बना हो सकता है, आपका जावास्क्रिप्ट से बना हो सकता है या एचटीएमएल, सीएसएस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर मार्कअप लैंग्वेज से बना हो सकता है,
ठीक है? उसने क्रिएट किया और जहाँ-जहाँ एक फॉर्मेट बनाया था कि ये राइट साइड में यहाँ जाके ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पेस्ट कर दिया, उसको सेव कर दिया, ठीक है? उसको सेव कर दिया, ऑटोमेटिक फाइल के अंदर सेव हो गया। हमने नहीं बनाया, उसने खुद नया फाइल क्रिएट किया, ठीक है? अब देखो सेव किया, चलो इसको अपन ओपन करके देखते हैं। देखो क्या किया, उसने खुद एक फॉर्मेट बनाया, क्या ये मैं बनाया हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने वर्ड नहीं खोला, यहाँ पे रवि द्विवेदी नहीं लिखा, ये जो आपका इस ये था ये नहीं लिखा, ये जो आपने लिखा है समरी मैंने नहीं लिखा। हाय हे एवरीवन आई एम आपकी आवाज कट गई सर। हेलो, अब आ रही है। मेरी आवाज़ कट गई थी? हाँ, बीच में। या आपका इंटरनेट प्रॉब्लम था? है। चलिए तो अब आ रही है क्लियर? हाँ, अभी सही है। तो देखो, यहाँ पे ये किसी वर्ड से हमने नहीं किया, हालाँकि ये पीडीएफ है, तो उसने पीडीएफ डॉट एक्सटेंशन पीडीएफ लगा दिया। देखो ये जो नाम रखा, अब ये प्रोफाइल डॉट पीडीएफ है ना, मैं किसी और का भी प्रोफाइल अगर सेव करूँगा, तो ये तब भी प्रोफाइल डॉट पीडीएफ पीडीएफ नाम से ही सेव करेगा। अब क्यों? क्योंकि उसने खुद एक नाम दे रखा होगा कि भैया ये जब ये सारा चीज़ जब सेव हो जाए, बन जाए, तो प्रोफाइल डॉट पीडीएफ नाम का फाइल बन जाए और जहाँ पे वो चाहे वहाँ सेव कर दे। ठीक है? जहाँ पे चाहे वहाँ पे सेव कर दे। तो ये कहीं न कहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया होगा ना, उसी को फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। देखो, अब अबाउट सेक्शन में मतलब आपके बारे में थोड़ा-सा लिख दिया। अब ये चीज़ आप लिखे हो या नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये आपने लिखा है रवि? यस ये सर, ये आपने आपने सही लिखा लिखा है। है। अबाउट सेक्शन में आपने लिखा है। देखो अबाउट सेक्शन में समरी आपने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। इसने खुद एक हेडिंग में समरी लिखा और आपने अपने जो भी चीज़ें लिखी है, उसको इसने यहाँ पे लिख दिया। हे एवरीवन, यहाँ पे आपने हे एवरीवन लिखा, यहाँ से कॉपी किया, उसने लिख दिया। फिर एजुकेशन, ये जो लाइन है आपको डिज़ाइन ये आपने नहीं किया, ये इसने खुद किया डिज़ाइन वहाँ पर और एजुकेशन लिख के फिर आपका एजुकेशन डाल दिया 2019 से 2022 तो एक स्ट्रक्चर बनाया, ऑटोमेटिक कर दिया। ये ऑटोमेटिक कैसे हुआ होगा? फाइल हैंडलिंग की मदद से कौन चीज़ें आपको कहाँ लिखनी है, किसके बाद लिखना है, किससे पहले लिखना है, किसको डिलीट करना है, किसको रखना है। फिर देखो यहाँ पर जो आप नोट येट मतलब आप शायद कॉलेज में ही हो, तो आपका अभी कंप्लीशन ईयर नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है? 2019 से अभी 2022 दिखा रहा है, करंट दिखा रहा है और या कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये खुद उसने लिख दिया, कैलकुलेशन क्या होगा? इसमें से माइनस क्या होगा? 4 साल नहीं पूरे होंगे या फिर आपने खुद कंप्लीटेड नहीं लिखा है, अभी आपका ऑनगोइंग होगा, तो उसने इस हिसाब से लिख दिया। लॉजिक है, दैट इज़ लॉजिक। एक साइड में कॉन्टैक्ट लिख दिया और उसके नीचे आपकी ईमेल आईडी डाल दी। फिर उसके नीचे आपका प्रोफाइल का लिंक डाल दिया लिंक्डइन का, ब्रैकेट में लिंक्डइन भी लिख दिया। टॉप स्किल्स जो भी आपने स्किल्स एंडोर्समेंट के लिए लिख रखा है, वो स्किल्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये चीज़ें मैंने नहीं किया, अब ये आपका एक शॉर्ट रिज्यूमे बन गया। अब चाहे तो आप किसी को भेज भी सकते हो। तो देखो लॉजिक उसमें लगाया होगा ना कि अगर 1 पेज होगा तो पेज 1 ऑफ 1 लिखा जाए। अगर 2, 3, 4, 5 पेज होगा तो 1 ऑफ 4, 1 2 ऑफ 4, 3 ऑफ 4, 4 ऑफ 4 इस तरह से लिखा जाए। ये सब चीज़ कोई कर रहा है नहीं, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है और जब ऑटोमेटिक हो रहा है तो ये फाइल हैंडलिंग का कांसेप्ट है। ठीक है? फाइल हैंडलिंग का, कैसे फाइल ओपन करते हैं, तो वही चीज़ अपन पढ़ रहे थे। अब देखो बाइनरी फाइल्स में भी आप कर सकते हो, लेकिन अब क्योंकि बाइनरी फाइल्स आपको समझ में ही नहीं आता, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि मैंने आपको उस दिन ओपन करके बताया था। जैसे मैं अगर नोटपैड की बात करूँ, ठीक है? तो मैंने उस दिन एक फ़ाइल आपके सामने खोली थी और ठीक है? अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट नोटपैड को क्या चाहिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है कि हमें तो टेक्स्ट चाहिए, हमें और दूसरा कोई फ़ाइल नहीं चाहिए। मैं सपोर्ट ही नहीं करता ऑल फाइल्स। चलो मैं क्या कर रहा हूँ एक इमेज कॉपी कर रहा हूँ कोई यहाँ से मतलब उसमें ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये इमेज, क्या किया? उसने क्या किया? कोड में बदल दिया। अब मैं चाहूँ तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? एक एंटर दबा दिया। अब जैसे सेव करूँगा इसका फ़ाइल बदल जाएगा मेबी करप्ट हो सकता है क्योंकि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे समझ से बाहर का चीज़ है ये। जस्ट अ सेकंड या मेरे समझ के बाहर की चीज़ें हैं ये मुझे समझ में नहीं आने वाला और अगर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आने वाला तो अपन इसको एडिट नहीं कर सकते। हालाँकि तरीका तो है ना, नोटपैड आपको फंक्शनैलिटी दिया है कि आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हो। लेकिन क्या आप ये लिखना आपका जायज़ है? नहीं, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको नहीं लिखते हो। ठीक है? फिर उसी तरह से जो चीज़ आपको समझ में आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस डेमो फाइल की, ये कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल है, टीएक्सटी मतलब नोटपैड में जो सपोर्ट करता है। देखो इसमें हेलो लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आता है हेलो, ठीक है? हेलो माय नेम इज़ अरे!
माय नेम इज़ खान। तो ये चीज़ आपको समझ में आता है, तो कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ इसमें एडिट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो यहाँ पे अपन चाहें तो हेडिंग लिख हेडिंग लिख सकते हैं और हेडिंग में यहाँ पे चाहे तो नेम लिख सकते हैं। तो मतलब अपन हमारा रिक्वायरमेंट जो भी हो उस तरह से अपन लिख सकते हैं, ठीक है? जो हमारा बिज़नेस रिक्वायरमेंट हो, अपने प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट हो, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट हो, अपन उस हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ लिख के सेव भी करना है इस फाइल में, अब क्योंकि ये चीज़ समझ में आता है, तो अब देखो ये टेक्स्ट फाइल है, अपन टेक्स्ट फाइल में भी एडिट कर सकते हैं और इससे पहले जो हमने खोला था, वो कौन-सी फाइल थी? जेपीजी यानी कि बाइनरी फाइल्स थी। तो उसको अपन खोल तो सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आने वाला और जो चीज़ हमें नहीं समझ में आता है, उसको अपन छेड़ते हैं क्या? नहीं ना, नहीं छेड़ते। तो ये चीज़ होता है। तो अभी देखो ये डेमो की फाइल है ना, उसको मैंने सेव कर रखा है और डेमो.txt नाम से और हेडिंग, नेम, माय नेम इज़ खान ये सब चीज़ें हैं। ठीक है? इसको मैं कट कर देता हूँ। देखो डेमो के अंदर वही सब चीज़ है। मैं अगर ओपन करके ये देखो हेडिंग, नेम जो भी हमने लिखा था, तो इसको ओपन कर दे कहाँ? हम लोग प्रोग्रामर हैं ना, तो हम लोग प्रोग्रामिंग में ओपन करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में ओपन करने के लिए आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि ओपन नाम का एक फंक्शन है, जिसको कॉल करेंगे और जिसकी मदद से अपन कॉल करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ बता देता हूँ कि आपके पास कुछ एट्रिब्यूट्स होते हैं। एट्रिब्यूट्स मतलब आपको 2-3 चीज़ें मैंने समझाया था कि अगर आप जब फाइल हैंडलिंग पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप ओपन नाम के फंक्शन को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ओपन नाम का फंक्शन है, ठीक है? जिसको कॉल करना होगा, ठीक है? ओ कैपिटल होना चाहिए और जिसको कॉल करना होगा और कॉल करने के लिए ओ कैपिटल नहीं मेरे ख्याल से स्मॉल भी होता है। रन करा के देख लिया जाए। वो स्मॉल होता है, ठीक है? तो पहला चीज़ ये ओपन नाम का एक फंक्शन है जिसको कॉल करना है, पैरामीटर पास करना है। क्या पैरामीटर पास करना है? पहला तो उसका नाम होना चाहिए। किसका नाम? उस फ़ाइल का नाम जिसको आप ओपन करना चाहते हो। हो सकता है वो पीडीएफ हो सकता है इमेज हो, वो जेपीजी हो, ऑडियो हो, एमपी4 हो, एमपी3 हो, वीडियो हो, कोई फ़ाइल हो, टेक्स्ट फ़ाइल हो, बाइनरी फ़ाइल हो, कोई भी हो। तरीका तो सेम ही होना है, ठीक है? ओपन करने का और ये मतलब पैरामीटर पास करेंगे मान लो सॉरी फ़ाइल नेम हमने पास किया, कोमा एक और पैरामीटर अच्छा आप फ़ंक्शन से रूबरू हो, तो इस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ ना हो कि ओपन नाम के फ़ंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये इनबिल्ट फ़ंक्शन है। ये आपने डिफ़ाइन नहीं किया, ये खुद बना हुआ है और आपने इसको कॉल किया और इसने क्या आप क्या पैरामीटर पास कर रहे हो, उसे क्या चाहिए? उसे फ़ाइल नेम चाहिए और क्या चाहिए? उसे मोड चाहिए। मोड मतलब किस मोड में आप ओपन करना चाहते हो? वो रीडिंग मोड हो सकता है, राइटिंग मोड हो सकता है, ठीक है? अब क्योंकि जब आप इस फ़ंक्शन को आपने कॉल किया, उसको आपने ये पास करा दी फ़ाइल का नाम, मोड, कौन से मोड में आप ओपन करना चाहते हो, तो ये रिटर्न करेगा ना कुछ, जहाँ भी होगा। मान लो पाइथन ने कहीं न कहीं ये बना के रखा होगा कि डेफ, ओपन ओपन इस तरह से फाइल नेम, कोमा, मोड इस तरह से बना के रखा होगा। अच्छा ये चीज़ आप अब समझ पा रहे होंगे क्योंकि आपने फंक्शन पढ़ा है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा और यहाँ पे उसने कुछ-कुछ लॉजिक लिख रखा होगा, ठीक है? लॉजिक लगा रखा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है और उसके नीचे कहीं न कहीं लास्ट में मतलब मान लो ये, कहीं न कहीं कोड लिखा होगा और लास्ट में कुछ ना कुछ तो रिटर्न किया होगा। कुछ ना कुछ तो रिटर्न किया होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, फाइल ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तरीका रिटर्न किया होगा और कुछ ना कुछ रिटर्न किया होगा। तो जब हम इस फाइल को कॉल करेंगे तो वही जो रिटर्न किया हुआ चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखो इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आता है। ओपन, जब हमने ओपन फंक्शन कॉल किया तो कुछ ना कुछ रिटर्न हुआ तो उसको कहाँ रखना है? या तो आप इसका सीधा इस्तेमाल कर लो या फिर कहीं न कहीं किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल में रख लो, उसको ऑब्जेक्ट बना लो और पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही आप उसको किसी एफ में रखो या फिर एफ ओपन में रखो, किसी भी चीज़ में रखो, आपकी मर्ज़ी है, वेरिएबल का नाम रख रहे हो। कोई आ रहा है? ठीक है? आप किसी भी चीज़ में रखो, ये तो आपकी चॉइसेस हैं। तो हमने एफ में रखा, एफ मतलब फ़ाइल क्योंकि इसलिए अपन नाम रख लेते हैं इस तरह से बार-बार ना लिखना पड़े। तो ये हमने फंक्शन को कॉल किया, फ़ाइल का नाम दे दिया, मोड दे दिया, अब वो कॉल कर लेगा, मतलब फ़ाइल को खोज लेगा। अगर नहीं होगा तो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है? कि भैया ये चीज़ है ही नहीं। अब वो एफ में हमने रख लिया, अब एफ के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस एफ के अंदर वो फ़ाइल आ जाएँगी जहाँ पे जो इस्तेमाल करना है अपन कर सकते हैं। फ़ाइल का नाम वही जो फ़ाइल का नाम है, ठीक है? वो आपको देना है। अब हम बात करते हैं मोड के बारे में। ये मोड क्या होता है? मोड कई तरह के होते हैं। मोड मतलब आप कौन से मोड में आप ओपन करना चाहते हो? मूड नहीं है ये, मोड है। ठीक है? कौन से मोड में आप ओपन करना चाहते हो? तो आपके पास कुछ मोड होते हैं जो पाइथन आपको अलाउ करता है कि आप इस मोड में ऑन कर सकते हो। तो पहला आपका आर होता है। अब आर क्या होता है? ये रीडेबल फॉर्मेट होता है।
आर की अगर हम बात करें तो ये रीडेबल फॉर्मेट, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। आप अगर मशीन लर्निंग में करियर बनाना चाहते हो या फिर डेटा साइंस में या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो, जेंगो का अच्छा खासा नॉलेज लेना चाहते हो या फिर जॉब लेना चाहते हो, तो फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फाइल हैंडलिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। ये 2 चीज़ वो पूछता ही पूछता है क्योंकि उसको फँसाना है ना आपको। आपको कन्फ्यूज़ करना है। अगर आप तड़ा-तड़ा जवाब दे ही जा रहे हो, तो आपको फँसाने के लिए पता है क्या अपनाएगा? फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? क्योंकि इससे मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फाइल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। अगर मैं कल को इंटरव्यू दूँ कहीं पे, तो फाइल हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब चीज़ तो मतलब आना ही चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो आपके पास कुछ मोड्स होते हैं, जो मोड आपको अच्छा यहाँ पे मोड जिस तरह से आप दोगे ना, वो उस मोड को एक्सेप्ट करेगा वो। अच्छा इस मोड में आपको फाइल ओपन करना है, ओपन मतलब ओपन करना है, ये फंक्शन बना हुआ है। ये फंक्शन का काम क्या है? फाइल को ओपन करता है। कौन-सी फाइल को? जो फाइल का आप नाम देते हो और मोड मतलब किस मोड में ओपन करना है। क्या वो रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए? आर दे दो। यहाँ पे इसके जहाँ पे मोड है ना, यहाँ पे अपन आर दे देंगे। तो वो क्या समझेगा? रीडेबल फॉर्मेट में हो रहा है, राइट? अब देखो आर का मतलब रीडेबल फॉर्मेट कि वो रीड करेगा। मतलब आप जैसे ही फाइल को ओपन करोगे, तो कहीं न कहीं उसका कुछ इस्तेमाल करोगे ना, कहीं न कहीं कुछ काम करोगे। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रीड कर सकते हो उस फाइल को। आप उस फाइल को रीड कर सकते हो। अगर मैं नोटपैड में कोई फाइल खोलता हूँ, ये देखो ये डेमो की फाइल है ना, इसको अगर मैं नोटपैड में खोलूँ तो ये रीड भी कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ। आप इसकी बात करो तो रीड भी कर सकते हैं अपन और राइट भी कर सकते हैं। 2 ही काम तो होता है, या तो रीड कर लो या राइट कर लो। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ओवरराइट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं चाहूँ तो पूरा डिलीट कर दूँ एक साथ और इस पे ओवरराइट कर दूँ, नीचे में लिख दूँ, मतलब रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है? तो आर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ रीड करता है, रीड। अच्छा पीडीएफ होता है ना, ये रीडेबल होता है कि राइटेबल होता है? रीडेबल होता है, उसमें आप राइट नहीं कर सकते। लेकिन डॉक फाइल जो होती है डॉक वाली, वो राइटेबल होता है और रीडेबल भी होता है। अपन वर्ड में अगर डॉक्स फाइल को खोलते हैं तो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आर का मतलब ये हो गया कि पाइथन से जब किसी फाइल को ओपन करते हो, तो जब उसका मोड आप आर देते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ रीड करना चाहते हो, ठीक है? और एक चीज़ और क्योंकि पाइथन है ना और आप गलती से यहाँ पे कल आपको मैंने दिखाया था पिछले लेक्चर में कि अगर आप कुछ नहीं देते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपन करते हो और फ़ाइल का नाम दे देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है वो? रीड फ़ॉर्मेट। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसे ये समझ में आता है कि आप रीड में आप ओपन करना चाहते हो। मतलब जो आपका मोड है, वो रीड है। बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड ले लेता है। एरर नहीं थ्रो करता है, मतलब उतना भी बुद्धू नहीं है। अगला आपका है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि राइट फ़ॉर्मेट, कि आपने जो फ़ाइल खोला है, जो आपने ओपन किया, वो आप राइट फ़ॉर्मेट में आपने ओपन किया, मतलब आप कुछ लिखना चाहते हो। आप उसमें कुछ लिखना चाहते हो या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हो। अब जब कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आप रीड नहीं कर सकते फिर। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चेंजेस के लिए ओपन होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बहुत वास्ट लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है। बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आप सिर्फ़ राइट कर सकते हो, उसमें आप लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप राइट कर सकते हो या फिर पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, सिर्फ़ राइट कर सकते हो। मतलब आपको जो भी डेटा उसके अंदर डालने हैं डालो, ठीक है? जैसे अगर ये हो गया, कोई फ़ाइल अगर अपन ओपन करते हैं ना ये डेमो वाली, तो अपन इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू ऐसा फ़ॉर्मेट है पाइथन के अंदर, जो फ़ाइल मान लो खुल गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या अलाउ करता है? राइट, मतलब आप लिख सकते हो कुछ, पढ़ नहीं सकते। अब क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अंदर से इसका बाइनरी में सब कुछ चलता है, अपन पढ़ नहीं सकते, कहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अब कहीं न कहीं आपका रिक्वायरमेंट ऐसा भी होगा ना कि भैया ऐसा क्यों? हम क्यों ना फ़ाइल खोलें, राइट भी करें, रीड भी करें, उसके लिए आपके पास है ए, ठीक है? ए। अब ए का मतलब क्या होता है? जो फ़ाइल आपने बनाया, वो अ, आपका ओपन भी होगा और उसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हो। उसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हो, लेकिन पढ़ भी सकते हो, ठीक है? पढ़ भी सकते हो। अब फ़र्क क्या होता है? अच्छा ए में पढ़ नहीं सकते, ए में अपेंड होता है, पढ़ नहीं सकते। ये ए जो है ना, ये डब्ल्यू का ही एक पार्ट है, राइट का ही एक पार्ट है। तो ए के अंदर क्या होता है पता है? ये जो डब्ल्यू में सिर्फ़ आप लिख सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ए के अंदर क्या होता है? आप अपेंड कर सकते हो। ए फॉर अपेंड, आप इस तरह से याद रखना आर फॉर रीडेबल फॉर्मेट रीड, डब्ल्यू फॉर राइट, ए फॉर अपेंड। अपेंड मतलब जैसे ही आपने फ़ाइल को ओपन किया, ओपन तो करते हैं ना, ये तो मोड है। मोड में जब आपने ए लगा दिया, ए का मतलब अपेंड और डब्ल्यू का मतलब राइट। राइट का मतलब ये होता है कि जब आपने फ़ाइल खोला और कुछ आपने राइट किया, तो पहले से जो चीज़ें होंगी वहाँ पे, जैसे हेडिंग, नेम, जो भी डेटा है, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। उसके अंदर नया डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है? मान लो आपने ओपन किया और आपका मोड है, क्या मोड है?
ये वाला मोड है आपका W, तो मतलब ओपन किया, अब राइट करना है उसको, W है तो राइट करना है। तो राइट जो करेगा, तो पहले से जो भी चीज़ें लिखी ना, उसको सेलेक्ट ऑल होके और उसपे ओवरराइड हो जाएगा। मतलब आपको नया लिखना है कि न्यू डेटा, इस तरह से होगा। पहले वाला सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? ये होता है राइट, ठीक है? राइट का काम होता है। लेकिन अगर बात करें ए की, मतलब अपेंड की, तो अपेंड का काम क्या है? वो डेटा को ओपन करेगा किसके लिए? राइट के लिए ही। लेकिन आप जो उसके अंदर डेटा लिख रहे हो, राइटेबल ही राइट फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है? जो डेटा आप लिखोगे वो ओवरराइड नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो उसके नीचे लगा देगा, ठीक है? उसके नीचे। तो आप उसके अंदर जो भी डेटा, न्यूज़ जो भी आप लिखना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो उसके नीचे। ठीक है? वो पहले से जो डेटा है उसके अंदर वो एज़ इट इज़ रहेगा, लेकिन जो नया डेटा है वो उसके नीचे सेव कर देगा। ये खास बात है ए फॉर अपेंड, ठीक है? अब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि भैया क्यों ना हम ऐसा फॉर्मेट में डेटा को ऑन करें जो रीड भी कर सके, राइट भी कर सके। ऐसा भी तो रिक्वायरमेंट हो सकता है कि रीड भी कर सके, राइट भी कर सके। तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, मोड है, वो है आर प्लस, ठीक है? आर प्लस एक ऐसा मोड है जो आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मतलब आपने डेटा को ओपन किया और आपका मोड जो है वो आर प्लस है, तो आपका मतलब ये आप ये कह रहे हो कि भैया हमें डेटा को रीड भी करने हैं और राइट भी करने हैं। हम जगह-जगह पे उसका इस्तेमाल भी करेंगे, पढ़ने के लिए, यूज़ करने के लिए, प्रिंट भी करेंगे। अब सिर्फ डब्ल्यू कर रहे हो तो प्रिंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हो उसके अंदर, पुश कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप जब रीड फॉर्मेट में खोलते हो मतलब आर प्लस में, तो आर प्लस का मतलब ये हो गया कि आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मतलब जगह-जगह पे आप उसका क्या कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो डेटा को और कुछ ना कुछ नया-नया डाल भी सकते हो। अच्छा, फिर इसी के अगर बात किया जाए सिमिलर एक और चीज़ होता है डब्ल्यू प्लस। जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आप राइट और रीड, आर प्लस मतलब पहले रीड फिर राइट, प्लस लगी हुई है तो दोनों रीड और राइट दोनों आ गया। यहाँ भी प्लस लगा हुआ तो राइट और रीड दोनों आ गया। लेकिन आर प्लस का मतलब पहले रीड फिर राइट, पहले रीड फिर राइट। तो एक बार आपको रीड करना पहले रीड करोगे, उसके बाद फिर आपको राइट करने का एक मौका देगा। पाइथन के अंदर बेसिकली ये सेशन होता है। जैसे आपने आर प्लस में ओपन किया, तो पहले आपको रीड करने का मौका देगा। रीड कर लिया, प्रिंट कर लिया, जो भी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है? फॉर लूप लगा लो, कंडीशन लगा लो, लॉजिक लगा लो, आपको पता चलेगा हाँ, ये चीज़ उसके अंदर है या नहीं। उसके बाद आप राइट कर दो उसके अंदर। लेकिन जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि भैया पहले हमें लिखना है, उसके बाद रीड करना है, ठीक है? पहले लिखना है, फिर रीड करना है। आपका रिक्वायरमेंट, बिज़नेस रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए आप क्या करोगे डब्ल्यू प्लस मतलब पहले आपको राइट का अपॉर्च्युनिटी देता है, फिर उसके बाद रीड का अपॉर्च्युनिटी देता है। लेकिन गाइज़ एक बात हमेशा याद रखिएगा, डब्ल्यू प्लस है ना, तो डब्ल्यू का मतलब राइट और प्लस मतलब रीड भी है उसके अंदर। तो पहले लिखने का मौका देगा, फिर रीड भी करने का मौका देगा। लेकिन लिखने का मौका देने का मतलब ये है कि डब्ल्यू का काम क्या है, जो पहले से डेटा होगा उसको करप्ट कर देगा। सेलेक्ट ऑल, ठीक है? और डिलीट, फिर नया डेटा डाल देगा उसके अंदर। अभी आपको मैंने बताया था ना, वो क्या करेगा, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देगा। ये किसका काम है? राइट का काम है। और अपेंड का अगर करोगे तो उसमें सेलेक्ट ऑल नहीं करता है, ठीक है? और अगर बात करें अ, हाँ, एक और मोड है, वो है एक्स। एक्स क्या होता है? इसको एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड बोलते हैं, ठीक है? एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। अब ये क्या करते हैं, ये भी फाइल को ओपन करता है, ठीक है? अगर मतलब जो भी आपने दिया है, फाइल का नाम और मोड अगर आप एक्स दोगे, तो फाइल को ये भी ओपन करेगा। लेकिन ये इसका काम क्या है? अगर वो फाइल जैसे नहीं है आपके उसके अंदर आपके क्या बोलते फ़ोल्डर के अंदर नहीं है, तब जाके ये आपको एरर शो कर देगा, ठीक है? ऐसा होता है, अगर वो फाइल नहीं है, तो एरर शो करता है। एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो जब आपके अंदर फाइल नहीं होगा, तो ये आपको एरर शो करेगा, बाय द वे ऐसा होता है। तो ये सब ये जो अब कितने 3 6 मोड हो गए आपके। अब ये 6 मोड्स हैं, अब इसका इस्तेमाल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे, ठीक है? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सबका आपको वैल्यू समझ में आ गया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करने वाला होता है ना, वो रीड होता है और ये यहाँ से ले एक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ से रीड, राइट, अपेंड, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनका, ठीक है? इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, आपको लगता होगा कि सर ये तो मोड समझ में आ गया, फाइल नेम है, टीएक्सटी फॉर्मेट में के लिए है आपने बताया। अगर टीएक्सटी मतलब पीडीएफ, डॉक्स ऐसा-ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर बात करें बाइनरी फाइल्स का, सर उसको कैसे एडिट करते होंगे पाइथन के अंदर? ठीक है, ये भी तो डाउट हो सकता है, पाइथन के अंदर कैसे एडिट करेंगे? तो उसको एडिट करने के लिए ना बाइनरी क्योंकि वो बाइनरी फाइल है। अगर अपन बाइनरी फाइल की बात करें, बाइनरी फाइल्स
फॉर बाइनरी फाइल्स। तो बाइनरी फाइल्स में कैसे एडिट करते होंगे? ये तो टेक्स्ट फाइल के लिए हो गया, टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी फाइल्स के लिए यही काम करते हैं, लेकिन बस चेंज क्या कर देते हैं, अब क्योंकि बाइनरी है ना, तो लास्ट में बी लगा देते हैं। हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अपन बाइनरी को तो एडिट करना ही नहीं है। कब क्यों आप वीडियो को एडिट करोगे, आप जेपीजी को एडिट करोगे, फोटो को एडिट करोगे, दिखेगा ही नहीं आपको। बस उसके अंदर आप कैरेक्टर्स भर सकते हो, डेटा डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, राइट? तो उसके अंदर क्या करोगे, सेम ऑपरेशंस होते हैं, बस बी लगा दोगे आप लास्ट में, हर किसी के लास्ट में आप बी पुट कर दोगे। इसका मतलब ऑपरेशन तो वही है, आर का काम रीड करेगा, डब्ल्यू का काम राइट करेगा और पहले डेटा को डिलीट कर देगा। ए का काम अपेंड करेगा, मतलब जो पहले से है उसके ऊपर पुट कर देगा, पुश कर देगा। आर प्लस रीड और राइट, डब्ल्यू प्लस राइट और रीड, लेकिन लास्ट में बी लगा दिया। टेक्स्ट फाइल में आप बी नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ यही आर डब्ल्यू ए आर प्लस। और जब आप बाइनरी फाइल से कर रहे हो, जेपीजी वीडियो फॉर्मेट, अगर एडिट करना ऐसा रिक्वायरमेंट है आपका कि आप कर रहे हो, ठीक है, आपको अगर बाइनरी से समझ में आता है, बाइनरी भी, तो आप कर सकते हो, लेकिन हालांकि करते नहीं, मैंने तो नहीं किया अब तक। तो बी लास्ट में लगा देते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप उसको समझा रहे हो कि भैया ये बाइनरी फाइल में है, तो ये सब जो काम है पूरा का पूरा बाइनरी फाइल में करना है। तो आपको मैंने ये भी बताया था, क्लोज एक कीवर्ड है, क्लोज, CLOSE। तो क्या होता है ना, जब आप फाइल को क्लोज कर देते हो, ठीक है, उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अब चाहे आपने रीड फॉर्मेट में ओपन किया हो, डब्ल्यू फॉर्मेट में ओपन किया हो, ए फॉर्मेट में किया हो, आर प्लस फॉर्मेट में, ठीक है, किसी फॉर्मेट में आपने किया, लेकिन लास्ट में क्लोज नाम के फंक्शन को, जैसे आप ऑब्जेक्ट को जब आप कॉल कर देते हो, ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन को जब आप कॉल कर देते हो, ये क्या होता है, ये जो भी मोड में आपने ओपन किया उसको वो क्लोज कर देगा। उसके बाद प्रोग्राम के उस लाइन के बाद, इस क्लोज वाली लाइन के बाद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो ये ऐप में ओपन किया, या ये जो आपने ओपन किया था ना, ऐप में रखा, इसका इंस्टेंस आप किसी में भी रख सकते हो, आपका नाम होना चाहिए। तो इसको लास्ट में क्लोज करने के लिए एफ डॉट क्लोज, क्योंकि एफ में रखा हुआ ना, और उस फंक्शन को क्लोज करना है। तो इंग्लिश लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना पाइथन, तो एफ डॉट क्लोज कर दिया हमने, मतलब वो क्लोज हो गया। अब इसके बाद जैसे अगला लाइन का कोड लिखोगे ना, तो उसके अंदर जो भी चीज आप लिखोगे, जैसे या फिर प्रिंट एफ करोगे या कुछ करोगे, वो एरर दे देगा कि भैया वो तो क्लोज हो चुका है, ठीक है। ये क्लोज फंक्शन है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं आपके फाइल हैंडलिंग के अंदर, कि आप उसकी मदद से फाइल्स के बारे में, जो भी फाइल आपने ओपन किया है उसके बारे में आप पता कर सकते हो, ठीक है। उसका आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो उसको आप डिटेल्स पता कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, आप उसका डिटेल्स पता कर सकते हो। तो डिटेल्स पता करने के लिए अब कुछ कुछ दे रखा है, पूरा का पूरा तो नहीं, पर नेम है। पहला एक नेम है, अगर जो भी फाइल आपने ओपन किया है ना, उस फाइल का नाम अगर आपको पता करना हो, तो ये नेम नाम का एक एट्रीब्यूट है, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो। अब क्योंकि एट्रीब्यूट है, फंक्शन है, तो पता करने के लिए सिंपल सी बात है ना, कॉल जैसे करते हैं, जैसे मॉड्यूल को, कोई मॉड्यूल है उसमें से कैसे कॉल कर रहे थे अपन, फंक्शन था, फंक्शन में से उस वैल्यू को कॉल करना है। तो पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट ही होता है, आपको पता है। तो नेम की मदद से आप कर सकते हो। अगला मोड, अगर आपने जो मोड में ओपन किया हो और आपको चेक करना है कि कौन सा मोड में आपने ओपन किया, तो वो मोड से आप ओपन कर सकते हो। अच्छा, आपने रीडेबल में फॉर्मेट ओपन किया या राइटेबल में किया, ये भी आपको पता करना है ना, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखो, अगर आर प्लस में कर रहे हो रीडेबल, ये रीडेबल और राइटेबल, ये आर में आपने किया रीडेबल, डब्ल्यू है तो राइटेबल, तो इसको पता करना हो, तो अगर READABL रीडेबल, ये अगर आपने लिख दिया रीडेबल, तो इसका मतलब, सॉरी ये तो फंक्शन है ना रीडेबल, अगर ये लिख दिया फंक्शन, तो इसका मतलब ये कि ये आपको ट्रू या फॉल्स देगा, मतलब बुलियन में देगा। बुलियन में ये बताएगा ट्रू या फॉल्स, रीडेबल फॉर्मेट में है या नहीं, ये नहीं राइटेबल, रीडेबल में है या नहीं ये बताएगा। तो उसी के अनुसार सिमिलर दूसरा फंक्शन है, WRITEABL, राइटेबल, ये इसको रीडेबल से मतलब नहीं है, वो राइटेबल है या नहीं ये बताओ। तो या तो ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट, ये आपको बताएगा, रिजल्ट देगा। तो आपको पता कर सकते हो कि आप अगर ट्रू है तो हाँ भैया ये रीडेबल में है, फॉल्स है तो राइटेबल में है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपन करके देखते हैं। तो ये हमने, चलो स्टार्टिंग से लिखते हैं। तो हमने, अब जब अपन ओपन कर रहे हैं ना, हमारे पास फंक्शन का नाम क्या, ओपन। अब फाइल का नाम देगा, मेक श्योर आपका फाइल वहीं डायरेक्टरी में होना चाहिए, अदरवाइज आपको लोकेशन देना होगा। तो उसका नाम था डेमो, अब क्योंकि टीएक्सटी में था ना, उसका पूरा नाम क्या था फाइल का, डेमो डॉट टीएक्सटी, राइट। हमने एक पैरामीटर पास कर दिया ओपन को। अगला पैरामीटर, हमें क्या, कौन से मोड में ओपन करना है, तो जिस भी मोड में हमें ओपन करना है तो उसका नाम दे दो, आप आर दे दो, मान लो रीडेबल फॉर्मेट में आप ओपन करना चाहते हैं, दो पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब क्योंकि इसको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखना होगा, मान लो मैंने एफ के अंदर रख दिया, आप फाइल ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब आपको प्रिंट करना है ना,
तो आप इसका डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है? कि हमने डायरेक्ट फ़ाइल को प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कि क्या प्रिंट करेगा? ये उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, कि ये देखो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि ये जो आपने ओपन किया है ना, ये ये कहाँ पे है? ये जो ऑब्जेक्ट बन गया फ़ाइल, फ़ाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डेटा है। एक डेटा होता तो प्रिंट कर देता, कैसे? अगर फ़ाइल के अंदर फ़ाइल को एक वेरिएबल मानूँ और 12 रख दूँ, तो ये फ़ाइल इक्वल टू 12 प्रिंट होगा या नहीं? हो गया ना 12 प्रिंट, क्योंकि इसके अंदर मात्र 12 है, एक ही डेटा है। अब यहाँ पे फ़ाइल के अंदर क्या एक ऑब्जेक्ट है, फ़ाइल क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारा इंस्टेंस है, बहुत सारा मतलब फ़ाइल का नाम है, मोड है उसका मोड है, रीडेबल है या नहीं, राइटेबल है या नहीं, उसके अंदर डेटा क्या है, बहुत सारा चीज़ है। इसलिए उसको आप प्रिंट करोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा और कुछ नहीं। अच्छा पता करना हो कि क्या है इसका मोड, तो क्या पता करेंगे? फाइल डॉट मोड ये क्या बताएगा? उस फाइल का मोड क्या है? देखो आर मतलब रीडेबल फॉर्मेट में है। चेक करते हैं इसका डब्ल्यू करके। देखो डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू मतलब राइट, रीड नहीं कर सकते, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हैं। तो मोड आपको पता चल गया। आप क्या करो, आप इसका नाम पता करो। तो क्योंकि नाम क्यों फाइल से पता कर रहे हैं? इस फाइल ऑब्जेक्ट में जो हमने बनाया ना वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, तो फाइल डॉट नेम ये क्या उसका नाम भी बताएगा। इसके अंदर कंटेंट्स बहुत सारे डेमो डॉट टीएक्सटी, ठीक है? नाम भी बताएगा। अच्छा ऐसा फाइल का नाम दोगे जो वहाँ है ही नहीं, वो एरर शो करेगा। जैसे demo1.txt अब ये तो है ही नहीं। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है? अच्छा यहाँ पे आप डब्ल्यू करके देखो। देखो demo1.txt आप सोचोगे ये कैसे हो गया? demo1 तो है ही नहीं, ये कैसे हो गया? देखो अगर आप राइट फॉर्मेट में ओपन करते हो, WRITE राइट, रीड फॉर्मेट में नहीं, रीड फॉर्मेट में तो उसको चाहिए ही चाहिए पहले। राइट फॉर्मेट में अगर आप ओपन करते हो, तो अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो एक नया फाइल बना देगा। समझ रहे हो आप कितना एडवांस है पाइथन? वही उसी तरह से जिस तरह से मैंने क्लिक किया था रवि का जो लिंक्डइन का प्रोफाइल था, क्लिक किया एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में, तो उसने क्या किया एक नया फाइल बनाया, ठीक है? डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ लिख दूंगा ना, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में बना देगा। जैसे उसने क्या बनाया था प्रोफाइल, ठीक है? तो राइट का मतलब आपको समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट। राइट में अगर वो डेटा पहले से नहीं है तो बना देगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपन करता है, नहीं है तो बनाएगा। देखो प्रोफाइल डॉट पीडीएफ बन गया। अब इसको देखो, ये देखो, ये अब देखो आप सोच रहे होंगे ये प्रोफाइल बन गया पीडीएफ, ये तो पहले से था ना यहाँ पे रवि का डाउनलोड बनाया था। तो राइट का मतलब आपको समझ में आया? जो भी ये देखो प्रोफाइल डॉट पीडीएफ एक तो बनाया, लेकिन राइट क्या होता है? राइट का मतलब ओवरराइट कर देता है। तो हालांकि ये खाली डेटा बनाया है ना, ये खाली था। तो रवि का जो हमने प्रोफाइल डाउनलोड किया था वो प्रोफाइल नाम से ही था। देखो 0 के भी मतलब खाली कर दिया इसको। आप समझ रहे हो? देखो ये डेटा खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं। जबकि इसके अंदर था, ठीक है? था, अभी कुछ नहीं क्योंकि राइट में हमने ओपन किया ना, अब नई फाइल बनाना हो तो राइट में ही ओपन करना पड़ेगा, रीड में तो वो खोजता है रीड करने के लिए। लेकिन अब आपको बनाने हैं या फिर लिखने हैं, बनाने हैं या फिर पुराने कोई फाइल है आपको लिखने हैं, तो क्या कौन से मोड में ओपन करना पड़ेगा? डब्ल्यू फॉर्मेट में, राइट फॉर्मेट में। ये क्या करेगा? अगर नहीं होगा, ये जो फाइल का नाम आपने डाला नहीं है, तो उसको राइट कर देगा उसमें या बना देगा, एक नया फाइल बना देगा। आप कितना भी नाम लिखोगे, मान लो एक बार और लिखा आपने और डॉट पीडीएफ आपने देख ही लिया, डॉक्स देखते हैं, डीओसी डॉक, डेमो डॉट डॉक, ठीक है? चलो इसको रन कराते हैं। देखो डेमो डॉट डॉक अपन चेक करते हैं कहाँ, वहीं पे ये देखो डेमो, ये तो टीएक्सटी फाइल है ना, डेमो डॉक में बना दिया एक। और डॉक कहाँ खुलता है? वर्ड में खुल गया। देखो एक डॉक फाइल बन गया। पाइथन समझ रहे हो कितना भास्ट है। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके सोचो आप कितना बड़ा तबाही मचा सकते हो, कितना बड़ा आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप कभी सोच नहीं पाएँगे, ऐसे छोटे-छोटे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है? तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि आप इसका इस्तेमाल करोगे। अब एक्सटेंशन चाहे आप जो भी डालो, ठीक है? जो भी आप एक्सटेंशन डालोगे उस एक्सटेंशन का एक नई फ़ाइल क्रिएट कर देगा, राइट? तो हमने ये देख लिया कि डॉक फॉर्मेट में भी डाल के देख लिया, टीएक्सटी फॉर्मेट में भी डाल के देख लिया। अच्छा क्या जेपीजी में लेता है ये सपोर्ट? अपन वो भी चेक कर लेंगे। जेपीजी एक नई फ़ाइल बनाता है या नहीं? तो क्या करते हैं इमेज, ठीक है? तो अब देखते हैं इसको रन कराते हैं। इमेज डॉट जेपीजी
अपन ये देखते हैं कि जेपीजी में बनाया है नहीं। देखो जेपीजी फॉर्मेट में, अब 0 केबी का है, इसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं। देखो खाली, देखो सॉरी फोटो कैंट ओपन दिस फाइल बिकॉज द फॉर्मेट इज करेंटली अनसपोर्टेड और द फाइल इज करप्टेड। करप्टेड है, नाम तो है पर करप्टेड है। कभी कभी आपके आपने फोन में देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप का जो फाइल होता है, व्हाट्सएप का जो डेटा आता है, व्हाट्सएप में फोटोज हो गए, पीडीएफ हो गया, तो वो सामने वाला बंदा डिलीट नहीं करता। मतलब बहुत पुराना फाइल आपने कभी देखा होगा, आप किसी का प्रोफाइल ओपन करना जिससे सालों पहले चैट हुआ हो, तो आप जब उस पर देखोगे वो आपको साइन दिखाएगा कि उसने एक फोटो भेजी थी, उसने एक पीडीएफ भेजा था, लेकिन जैसे ही क्लिक करोगे वो बताएगा कि फाइल हैज बीन करप्ट, लेकिन नाम रहता है उसका, एक्चुअली वो 0 केबी का होता है। उसके अंदर का जो मेन डेटा होता है वो डिलीट हो जाएगा, नाम तो रहता ही फाइल का, ठीक है। तो डेटा थोड़ी डिलीट होता है, वो तो एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो ये देखो, तो इमेज डॉट जेपीजी बना दिया, इमेज बना दिया, इमेज वाली देखो ये बना दिया ना, लेकिन 0 बाइट्स का, मतलब एक भी कोई डेटा है ही नहीं, लेकिन नाम का बना दिया। तो पाइथन का पावर देख रहे हो। अब इसके अंदर, अब आपको मेन कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ। मशीन लर्निंग एक कंप्यूटर विजन होता है, टूल्स। अब कंप्यूटर विजन की मदद से ऐसा डेटा बना सकते हो, ऐसा इमेज बना सकते हो। उसके अंदर ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं मशीन लर्निंग में, जो कि आप पहले ओपन ओपन की मदद से, डब्ल्यू की मदद से एक फाइल का नाम बनाओगे, जिसका नाम कुछ रखोगे, डॉट जेपीजी में बनाओगे, और उस फाइल का इस्तेमाल करने के बाद आप उसमें कुछ कुछ चेंजेस करोगे। आपका ऐसा इमेज चाहिए, ऐसा फॉर्मेट चाहिए, जो भी चीजें चाहिए। कंप्यूटर विजन एक कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग में, डेटा डेटा साइंस में। तो आप उसकी मदद से एक नया इमेज बना सकते हो कोड से, ठीक है। कितना साइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो आप समझ पा रहे हो ना किस तरह से बना देता है। आप चाहें तो, क्या ये मैं चेक कर रहा हूँ कि MP4 बना सकता है। वीडियो डॉट MP4 में होता है, बना दिया वीडियो डॉट MP4। देखते हैं यहाँ पे आ गया, ये देखो वीडियो, वीडियो का फाइल देखो, ये एक्सटेंशन दिख रहा है ना, लोगो भी दिख रहा है। क्लिक करते हैं, ये भी अनसपोर्टेड बताएगा क्योंकि इसके अंदर डेटा है नहीं, लेकिन बन गया, ठीक है, बन गया फाइल। तो पाइथन का पावर देख रहे हो क्या कुछ कर सकता है। तो यही चीज होता है, इससे आप राइट मोड में, जब आपके पास वो फाइल नहीं है पहले से, अगर है अभी देखो, वीडियो डॉट MP4 है ना, और प्रोफाइल डॉट PDF भी है। मैं दोनों को W फॉर्मेट में ओपन किया हूँ, इसको भी इसको भी। अब जब मैं इसको रन कराता हूँ, फिर से नहीं बनाने वाला, फिर से नहीं बनाया। ये क्या किया, फिर से नहीं बनाया, उसके जगह पे इसने राइटेबल फॉर्मेट में ओपन कर दिया, ठीक है। राइटेबल फॉर्मेट में देखो, मोड अब प्रिंट कर रहा है ना अपन, तो W प्रिंट कर रहा है, मतलब राइटेबल फॉर्मेट में इसने डेटा को ओपन कर दिया। इसके अंदर आप लिख सकते हो, कुछ डाल सकते हो, ठीक है। तो उसको राइटेबल फॉर्मेट बोलते हैं। अगला क्या था हमारा, क्लोज्ड बताया था मैंने आपको। तो क्लोज की मदद से आप, जैसे मान लो यहाँ पे आप कुछ छेड़छाड़ करो, एडिट वेडिट करो, और जैसे ही आप क्लोज कर दोगे, प्रिंट फाइल डॉट क्लोज्ड, ये एक ऐसा है, क्लोज्ड करने के बाद ये भी कुछ रिटर्न करता है। ये जो फंक्शन है ना क्लोज्ड, अब कोई भी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है ना, ये क्लोज्ड फंक्शन भी कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, जब ये ऐसे नहीं होता है, ये फंक्शन नहीं है, प्रोजेक्ट है, तो ये फाइल जब क्लोज हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। अच्छा, अभी हमने चेक करा, आपको मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज बताया था कि नेम, मोड, रीडेबल, राइटेबल है या नहीं। तो क्लोज फंक्शन है ना, अपन चेक कर रहे हैं कि क्लोज हुआ या नहीं। अगर आपको क्लोज करने हो तो क्लोज्ड नाम का एक फंक्शन है, आपको क्लोज करने हो तो जैसे फाइल का नाम डालो आप, और साथ में क्या लगाओ, क्लोज। अब वो क्लोज फंक्शन है, सॉरी, क्लोज एक फंक्शन है। क्लोज फंक्शन मतलब आपने ये लगा दिया, फाइल तो फाइल का नाम है, और डॉट क्लोज, क्लोज मतलब उसने क्लोज कर दिया। देखो ये फॉल्स, क्या ये फॉल्स, इसमें फाइल डॉट क्लोज। अगर आपको चेक करना हो फाइल क्लोज हुआ या नहीं, ठीक है, अगर आपको चेक करनी हो फाइल क्लोज हुआ या नहीं, तो क्या इस्तेमाल करोगे, एफ डॉट क्लोज्ड, फाइल मतलब फाइल का नाम डॉट क्लोज्ड। इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने से ये बताता है ट्रू या फॉल्स, मतलब बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये बताता है क्लोज है या नहीं, जिस तरह से नेम बताता है ना, उसका नाम क्या है, मोड बताता है उसका मोड क्या है, उस तरह से क्लोज बताता है कि क्लोज हुआ या नहीं। अभी देखो यहां तक तो क्लोज नहीं हुआ था, मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अच्छा, क्लोज सिर्फ और सिर्फ उसका नाम और डॉट क्लोज लगा देते हैं और कुछ नहीं। अब इसके बाद मैं इसी को एक बार और फिर से लिखता हूँ, देखो फाइल डॉट क्लोज, यहां भी कुछ प्रिंट कर रहा था, यहां भी कुछ प्रिंट करेगा। देखो पहले फॉल्स करेगा फिर ट्रू करेगा। पहले फॉल्स किया, क्यों, मैंने लिखा था फाइल डॉट क्लोज्ड, फाइल क्लोज्ड हुआ या नहीं, फॉल्स। और दूसरा लिखा फाइल डॉट क्लोज, मतलब ये क्लोज करने के बाद, और फिर से प्रिंट किया फाइल को, वहां वो क्लोज हो चुका है, ठीक है, फिर से क्लोज हो चुका है। अगर मैं क्लोज होने के बाद क्या ये सब काम करता है, अगर ये मैं देखूं,
देखो काम करता है, ठीक है? लेकिन अब आप राइट नहीं कर सकते, ठीक है? उसके अंदर राइट करने का जो भी तरीका होता है मैं बताऊँगा, रीड करने का तरीका, राइट करने का तरीका, वो सब कुछ मैं आपको स्क्रैच से बताऊँगा। लेकिन आप उसके अंदर राइट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने क्लोज़ कर दिया। तो देखो, मोड पता करना हो क्या है, फ़ाइल उसका नाम दोगे, आप मोड लगा दोगे। फ़ाइल दो नाम दोगे, उसका नेम पता करना हो, जो भी आपने ओपन किया है, उसका नेम लगा दोगे। चेक करना हो क्लोज्ड हुआ या नहीं, तो फाइल का नाम और डॉट क्लोज्ड, वो ट्रू या फॉल्स बताएगा। ट्रू मतलब सेव क्लोज हो चुका है, फॉल्स मतलब क्लोज नहीं हुआ। फिर उसके बाद अ, आपको क्लोज करनी है, फाइल का नाम डॉट क्लोज फंक्शन से कॉल क्लोज कर दोगे, क्लोज फंक्शन से आपको कॉल कर देना है। तो इतना सारा चीज अगर आपको पता है तो फाइल हैंडलिंग में आप आगे आगे बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे प्रॉपर्टीज में मैंने आपको दो तीन चीजें और बताई थी, वो क्या था कि आप ये चेक कर सकते हो रीडेबल है या नहीं, फाइल डॉट आर ई ए डी ए बी रीडेबल, ठीक है? ये ट्रू या फॉल्स बताता है, ये नहीं चेक करता राइटेबल है कि नहीं, रीडेबल है कि नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये रीडेबल नहीं है, क्योंकि आपने किस चीज में ओपन किया, राइटेबल में। तो इसके लिए एक और चीज है, चेक कर सकते हो, दैट इज राइटेबल, WRITABLE। अच्छा क्यों फाइल का नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि कौन सी फाइल के बारे में आप पता करना चाहते हो, ऐसे तो बहुत सारा नाम हो सकता है। तो देखो ये ट्रू देगा, फॉल्स किस लिए, क्योंकि ये वाला है रीडेबल और लास्ट में क्या है ट्रू, मतलब क्या ये राइटेबल है, हाँ राइटेबल है, ये राइटेबल में आपने ओपन किया है, ठीक है? तो ये राइटेबल है। तो इतना सारा फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, यकीन मानो। अच्छा 2-3 बार आप यूज़ करोगे ना, एक बार आज यूज़ करना, आज इस यूज़ इसलिए मैं सबका या तो स्क्रीनशॉट देखूँगा या फिर आप इमेज क्लिक करके आप मुझे कल भेजना, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ कि 3-4 फाइल देखो, जेपीजी, ऑडियो, पीएनजी जितने भी फाइल्स होते हैं, बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल कौन-कौन से हो गए? डॉक्स फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया और डॉक्स हो गया, पीडीएफ हो गया, टीएक्सटी फाइल हो गए, आपका पीएसडी फाइल, ऐसा-ऐसा बहुत सारा फाइल्स होता है जो टेक्स्ट में आता है। मैं देखना चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग कहाँ तक जाता है, कहाँ तक आप करते हो। मुझे तो पता चले कि आपका माइंड कितना आगे एक्सपर्ट है। तो टेक्स्ट फाइल्स और जो बाइनरी फाइल्स हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाना, कॉम्बिनेशन मतलब हर एक फाइल को आप क्रिएट करना, किसकी मदद से क्रिएट करोगे? ओपन, फाइल का नाम दोगे और आप मोड क्या दोगे? डब्ल्यू। अब आपको यहाँ पे क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, आप पाइथन डेवलपर हो, ठीक है? आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, ठीक है? नया फोल्डर नहीं बना अभी, या फिर आपको कहीं और नहीं बनाना है, वर्ड खोल के कंट्रोल एस दबा के नहीं बनाना है। आपको कैसे बनाना है? आप पाइथन डेवलपर हो ना, तो आपको अपने ही फाइल में बनाना है। कैसे? फाइल का नाम मतलब ओपन फंक्शन और क्या लगाओगे? उसका नाम दोगे, डॉट एक्सटेंशन लगाओगे, उसका एक्सटेंशन क्या है, आप पीडीएफ बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो। अच्छा आप रीड दोगे, एरर देगा क्योंकि पहले से है ही नहीं, लेकिन जब पहले से है तब रीड दोगे, तब वो एरर नहीं देगा। और अगर नहीं है, डब्ल्यू दोगे, इसका मतलब अगर नहीं है तो वो बना देगा, अगर है तो वो राइटेबल फॉर्मेट में ओपन कर देगा, उसके बाद आप एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ देखना, आप एक बार आप ये चीज़ करना हर एक फाइल के साथ, मैं ये कहूँगा। जेपीजी, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स दोनों के साथ आपका मैं दे आप स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे मुझे, या फिर आप ईमेल करना होगा, ईमेल कैसे भी करना, मुझे पता चल जाना चाहिए कि आपने कुछ किया है, राइट? तो मेरे ख़्याल से 10 मिनट का काम मैंने दिया है, 5 से 7, 8, 10 मिनट का, और अगर आप 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने लिए तो दुर्भाग्य है। कोई डाउट है आपको समझ में भी आ रहा है या फिर ऐसे माइंड से आउट जा रहा है? आ रहा है। झूठ नहीं, झूठ मत बोलना कि ठीक है, आप मुझे बता दो, क्योंकि कभी-कभी मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी यार। तो लेकिन मैंने तो कोशिश अपना पूरा किया है। आप बताओ अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं तरीका चेंज करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे चलो किसी तरह खत्म कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं। आप बताओ? नहीं सर, करेंगे प्रैक्टिस तब तो पता चलेगा। नहीं प्रैक्टिस तो आप करोगे, समझ में आ रहा है, माइंड में आ रहा है इसे? यस सर, आ रहा। आप प्रैक्टिस करोगे? यस सर। राधा? यस सर, करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। कि ऐसे माइंड से आउट बाहर जा रहा है? नो सर, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? अब एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? ये समझ में आ जाएगा और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करना, मैं कल चेक करना चाहता हूँ। आप गूगल मत करना, फाइल हैंडलिंग कर लेना और सब कुछ खोल के पेस्ट मार देना, नाम चेंज कर देना, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से बनाना है और मैं पूछूँगा क्या, पूछ भी सकता हूँ यार, तो थोड़ा बनाना। अगर जिसका ज़्यादा एरर होगा समझूँगा इसने उतना अच्छे से बनाया। पाइथन प्रोग्रामिंग में तो यही होता है, जिसमें जितना ज़्यादा एरर आता है, उसका इतना खुद का कोड होता है, जिसमें कम होता है,
या फिर नहीं होता है और पूरा का पूरा एकदम लगता है सिंटैक्स इस तरह से, पता है किस तरह से करता है? जो नॉर्मल नाम लेता है इस तरह से, जैसे फ़ाइल का नाम होगा ना, फ़ाइल आप देखो जो खुद से बनाएगा वो फ़ाइल का नाम ऐसे लेगा, फ़ाइल नेम इक्वल टू अ, ओपन, जैसे ये हो गया ओपन, और लेगा क्या लूँ, डेमो डॉट टीएक्सटी, इस तरह से। तो अपना जो खुद का बनाओगे तो आप लोग के दिमाग, मतलब हम लोग क्या डेवलपर हैं हम लोग, तो इस तरह से आता है, आप अपन इस तरह से बनाते हैं देसी लैंग्वेज में। लेकिन आप जब गूगल से करोगे ना तो ऐसे बनाओगे आप, फाइल नेम इक्वल टू ओपन, और इसके अंदर जो आप डालोगे जैसे योर फाइल, ये कैमल केस में नेम डॉट टीएक्सटी, ठीक है, इस तरह से आप डालोगे। और फिर आप मोड दोगे कि डब्लू आपको बनाने हैं, ठीक है। फिर आप नीचे लिखोगे कमेंट में कि दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द फाइल, इस तरह से आप बनाओगे। मतलब एक आपको समझाया होता है ना, वो समझाते हैं आइदर OUL शुड बी देयर और सर हाँ ये तो गलत बात है। इट विल क्रिएट, ठीक है। उसके बाद फिर वो प्रिंट कराएगा, मतलब इस तरह से क्लोज कराएगा, आपको बताएगा एक एक चीज। तो इस तरह से ये वहाँ गूगल पे होता है, मतलब वो ब्लॉग में। तो ये अब क्या करते हो, डाउनलोड करोगे, इसको हटा दोगे कमेंट को, वाओ, ठीक है। फाइल नेम को कर दोगे यहाँ पे रवि, योर फाइल नेम कर दोगे रवि डॉट टी एक्स टी। तो मतलब आपको लगेगा नहीं समझ में, पर जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे, इंटरव्यू में बैठोगे, वहाँ पे पसीना छोड़ेंगे आपके, ठीक है। ओफ सेट, तो चलो ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, और नहीं समझ में आए तो मैं हूँ, और बहुत आगे आपको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगी, वो तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी मतलब दोनों सिमिलर है। तो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए प्रैक्टिस, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।